हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सचिन जैन जयपुर से आर्थ्रोस्कोपिक सर्जन और लिगामेंट इंजरी स्पेशलिस्ट। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, उसमें कौन से इम्प्लांट्स यूज़ करते हैं और क्या क्या उसमें हम इम्प्लांट्स की क्या क्या क्वालिटीज़ और कौन से टेक्निक्स हम यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली ये क्वेश्चंस बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है और यूट्यूब पे भी बहुत ज़्यादा सर्कुलेट होता है कि हमारा जो इम्प्लांट्स है वो कौन सा यूज़ करें, हम इम्प्लांट्स में कैसे डिसीजन ले कि कौन सा इम्प्लांट लगाए और कैसे यूज़ करते हैं। हम ACL लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, तो हम कहते हैं कि हम ऑपरेशन कैसे करते हैं। सबसे पहले ACL रिकंस्ट्रक्शन लिगामेंट सर्जरी जो होती है ये दूरबीन द्वारा होती है। अब दूरबीन क्या होता है? आर्थ्रोस्कोपी है ना, आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी है ना। ये जो घुटना है आपका है ना, ये घुटने के अंदर जो लिगामेंट होती है ये ACL की लिगामेंट जो होती है ना। अब बाहर ये स्किन है और ये मसल्स है ना। तो छोटा इंसिजन, आधा सेंटीमीटर का इतना सा इंसिजन, आधा सेंटीमीटर का इतना सा इंसिजन है ना। ये दूरबीन जो है ये हम कहते हैं इसको आर्थ्रोस्कोप। तो आर्थ्रोस्कोप से हम कर रहे हैं आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी है ना। तो आर्थ्रोस्कोप आपका अंदर जाता है इस पॉइंट पे है ना, ये देखने का काम करता है ताकि हम अंदर से टीवी पे, बड़े टीवी स्क्रीन से इस आर्थ्रोस्कोप से लिगामेंट को प्रॉपरली देखते हैं है ना। और ये दूसरा जो हमारा टाका था या छोटा सा इंसिजन जो था, इससे हम वर्किंग पोर्टल, मतलब यहाँ से हम हमारा काम करता है कि यहाँ से हम जो भी चीज़ है कि लिगामेंट को साफ़ करना या लिगामेंट को बनाना या लिगामेंट के यहाँ पे होल करना, ये सारा इस छोटे इंसिजन से हमारा होता है। तो ये होती है आर्थ्रोस्कोपिक ACL सर्जरी। अब आर्थ्रोस्कोपिक ACL सर्जरी में हम क्या करते हैं बेसिकली? जैसे ये हमने कहा था कि ये थाई बोन है, ये लेग बोन है, तो इस जगह पे ये जो लिगामेंट है ये हमारा टूट जाता है। तो ये लिगामेंट होता ही नहीं है जब ऑपरेशन में। तो हम क्या करते हैं कि इस जगह से, ये पॉइंट से हम ड्रिल करते हैं, होल ड्रिल करते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक का जो ओरिजिनल लिगामेंट आपका था, उस लिगामेंट के वहाँ पे हमारा होल आता है और आपके ऊपर वाले लिगामेंट में वहाँ पे आपके एक और होल करते हैं, यहाँ पे जो ख़त्म होता है ना। यहाँ से यहाँ पे ये जो लिगामेंट है इसके बदले हम एक नया लिगामेंट लेते हैं। बेसिकली ये एक लूप होता है। ये लूप जो होता है इसके अंदर से हमारा ग्राफ्ट जाता है। ये जो ग्राफ्ट होता है ये आपके ही बॉडी का ग्राफ्ट होता है। ये तो जस्ट एक मैं एग्जांपल के हिसाब से कह रहा हूँ, बट हम इसको वैसे ही 4 या 5 स्ट्रैंड्स में बनाते हैं और 4 या 5 स्ट्रैंड्स बना के इसको मोटा लिगामेंट बनाते हैं। और ये लिगामेंट जो होता है ये आपके ओरिजिनल लिगामेंट के जैसा ही होता है। अब ये जो लिगामेंट होता है ये हम इस लूप के अंदर डालते हैं और इसको हम घुमाते हैं, और जैसे ही हमने इसको घुमा दिया तो ये जो लिगामेंट है इसका एक हमने लूप बना के इसके अंदर ये टाई हो गया। तो अब जब हम ये ड्रिल करते हैं तो ये वाला पार्ट, जो ये वाला हिस्सा है ना, वो आपके इस हड्डी के जो होल में से यहाँ से जाएगा और यहाँ पे बाहर की तरफ ये अटक जाएगा। तो हड्डी के अंदर जब ये लूप होता है वो यहाँ के अंदर, हड्डी के अंदर रहता है और लिगामेंट का अप्रॉक्सीमेटली 2 सेंटीमीटर का भाग या इतना भाग आपके बोन के अंदर चला जाता है और 2 से 2.5 सेंटीमीटर का भाग आपके जॉइंट के अंदर रहता है। जो नॉर्मल लिगामेंट का जितना साइज़ होता है वो उतना ही होता है। और नीचे के साइड में ये वाला जो नीचे वाला पार्ट है 2 या 2.5 सेंटीमीटर, ये आपके इस वाले होल में हम जो बना रहे हैं उस होल में आता है। और जैसे ही ये होल में आता है हम इसको थ्रेड से खींच के रखते हैं और उसको स्क्रू द्वारा, है ना, ये बायो स्क्रू हो गया या टाइटेनियम का स्क्रू हो गया या PLLA का स्क्रू, ये कोई भी एक स्क्रू से हमको इसको यहाँ से कस देते हैं। तो ऊपर वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये है टाइटेनियम बटन है ना, और नीचे वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट स्क्रू हो गया, या हम अगर कहे कि ऑल इनसाइड इंटरनल ब्रेसिंग से कर रहे हैं तो बटन हो गया या सूचर डिस्क होगी। तो ये दोनों साइड से हमने इसको कस के खींच के रख लिया। तो जब हम ये खींच के रखते हैं तो लिगामेंट में आती है टेंशन और वो टाइट हो जाता है, और लिगामेंट जब टाइट हो जाता है वही घुटने को स्थिरता देती है। और अगर हमारा जो घुटना है या लिगामेंट है वो लूज रह गया हमारे स्क्रू करते वक्त या ये टाइटनिंग करते वक्त, तो ये लिगामेंट जो है वो भी आपका सही काम नहीं करेगा। तो बेसिकली इम्पॉर्टेंट सबसे चीज़ जो होती है, जो नया लिगामेंट लग रहा है वो आपके
घुटने के अंदर टाइट हो और वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो, है ना। अब नीचे के साइड में जो होता है, टेक्निक्स की बात करें तो हमने कहा ऑलरेडी कि जैसे ये स्क्रू है, कोई भी हमने स्क्रू लगा दिए, नीचे के टाइप में कर लिया, तो हमने कहा ये बायो स्क्रू या टाइटेनियम स्क्रू से फिक्सेशन हो गया, तो इसको हम कहते हैं इंटरफेरेंशियल स्क्रू फिक्सेशन ऑफ द टिबियल पार्ट, है ना, या नीचे वाला पार्ट। अगर हमने ऑल इनसाइड टेक्निक करना चाहते हैं तो ऑल इनसाइड टेक्निक क्या होता है, बेसिकली ऊपर वाला पार्ट तो सेम रहेगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। हम खाली ये करते हैं कि ये जो एक फ्लिप कटर आता है, इस फ्लिप कटर में हमने जैसे ही इसको बंद कर दिया तो ये बंद हो गया, अगर हमने इसको घुमा दिया तो ये वाला पार्ट है ये खुल गया। तो ये जब खुलता है ये 8 mm या 9 mm के हिसाब से खुलता है, या जितना भी साइज़ का ग्राफ्ट होगा उस हिसाब से खुलता है। और ये हम यहाँ से ड्रिलिंग करते हैं इस पॉइंट से, यहाँ से जब ड्रिलिंग करते हैं तो स्टार्टिंग में तो हम इसको बंद करके रखते हैं, तब अंदर आता है, और फिर जब हम खींचते हैं तो ये 9 mm तक खोल देते हैं और यहाँ से यहाँ तक खुलता है। तो यहाँ पे एरिया में इतना ओपनिंग कम रहता है, बेसिकली बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इसमें छोटी सी ओपनिंग का डिफरेंस रहता है। और हम एक ये फाइबर टेप आता है, ये एक और थ्रेड आता है जो हम लिगामेंट के साथ में अंदर एक और फिक्सेशन कर देते हैं, ताकि ये जो पुराने लिगामेंट था उसके साथ में एक और फाइबर टेप आ गया तो उससे क्या होगा कि उसकी स्टेबिलिटी और बढ़ जाएगी। और इसको हम कोई एक पोस्ट या कोई लूप से इसको यहाँ से बांध देते हैं, तो इसमें स्क्रू या कोई चीज़ नहीं लगती है ना। तो इसका खाली एक ये फ़ायदा है कि स्क्रू या नहीं लगती है, बट इसमें क्या होता है टेक्निकली थोड़ा चैलेंजिंग होता है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि एक आर्टिफिशियल चीज़ आपके घुटने के अंदर लग रही है, ओरिजिनल लिगामेंट के साथ में एक आर्टिफिशियल चीज़ भी रहती है, तो उसके अपने फ़ायदे भी है और अपने नुकसान भी है ना। तो उसके बारे में हम और कभी बात करेंगे। आज की तारीख में हमारे लिए ये चीज़ें जानना ज़रूरी है कि हम ऑपरेशन में क्या क्या स्क्रूज़ यूज़ करते हैं और सिंपल ऑपरेशन कैसे करते हैं और उसमें क्या क्या इम्प्लांट्स यूज़ करते हैं, जो हमने आज इस वीडियो द्वारा बताया है। ठीक है, तो हम और अगले वीडियोस में और बताएंगे कि भाई ये स्क्रूज़ में डिफरेंसेस क्या होते हैं, स्क्रूज़ में कौन सा घुलने वाला होता है, कौन सा स्क्रू बेटर होता है, कौन सा स्क्रू बेटर नहीं होता है, इंटरनल ब्रेस में और बायो स्क्रू में डिफरेंसेस क्या होते हैं, किसका क्या फ़ायदा है, किसका क्या नुकसान है, ये सारी चीज़ें हम और अगले वीडियोस में आपको बताएंगे। प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और कोई भी घुटने में लिगामेंट इंजरी हो तो प्लीज़ हमें मैसेज करें और व्हाट्सएप पे अपनी रिपोर्ट्स भेजें। थैंक यू सो मच।